इसी तरह की अच्छी अच्छी रेसिपियाँ अगर आप चाहते हैं तो फिर जुड़े रहे शीना के किचन के साथ। देखिए कितनी जल्दी से और करके ही हम सामान में से इतना ज़बरदस्त सेमोलिना केक बन के तैयार हो गया और इतना यम्मी और इतना मज़ेदार ये बनता है। आप हाई टी में रखें, आप जो भी गेस्ट आएँ उनके आगे सर्व करें और जो गेस्ट आएंगे वो भी खुश हो जाएंगे और बच्चों को खिलाएं। बच्चों के लिए बहुत हेल्दी है, बूढ़ों के लिए बहुत हेल्दी है और ये इतना सॉफ्ट, इतना मज़ेदार ये केक होता है कि आप जितना भी आप खाएं कम है। तो इसको आप चाय कॉफ़ी के साथ सर्व करें, बहुत मज़ेदार होता है। और ये आप 1 महीना आराम से फ्रिज में रख के इसको कर सकते हैं, खा सकते हैं और ये बहुत यम्मी होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहिए, आबाद रहिए, जहाँ जा रहे हैं हेल्दी रहे, हैप्पी रहे। मैं शेफ़ शीना आपको अपने चैनल शीना की किचन में वेलकम करती हूँ, खुश आमदीद कहती हूँ। और आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त हेल्दी सी रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बच्चों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, बुज़ुर्गों के लिए और हर एक के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। जी हाँ, मैं सेमोलिना केक की रेसिपी लेके आई हूँ, सूजी का केक, जिसे ये मिडिल ईस्ट में बुसबुसा कहते हैं। तो ये बुसबुसा की रेसिपी है और बहुत हेल्दी रेसिपी है, बहुत यम्मी बनता है, बहुत ज़बरदस्त। और सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत क्विक बन जाता है, कोई इतना ताम झाम नहीं करना पड़ता इसके लिए आपको। तो उसके लिए ये सूजी के पता आपको कितने फ़ायदे हैं, आँखों के लिए और दिमाग के लिए कितनी फ़ायदेमंद चीज़ है। अगर ये आप बच्चों को बना के देंगे ना तो ये आप इसकी लाइफ भी इतनी ज़्यादा होती है, आप 1 महीने तक भी इसको बना के रख सकते हैं और जब दिल चाहे बच्चों को आप दें। तो बातें तो होती रहेंगी, तो बता देती हूँ इसकी मेजरमेंट कि ये केक बनेगा कैसे। तो ये मैंने ले ली है सूजी, कोई सी भी मोटी पतली कोई भी ले लें। 2 कप जाएगी, 1 कप मैंने मेजर करके रखा हुआ है तो ये 1 कप चला जाएगा। 1 कप और हम इसमें मेजर कर लेते हैं। ये दूसरा कप है। ये मैं आपको टर्किश बसबुसा बना रहा सिखा रही हूँ और ये बहुत यम्मी, बड़ा मज़ेदार बनता है। आप इसको एग के साथ भी बना सकते हैं और विदाउट एग भी बना सकते हैं। जितने ड्राई इंग्रेडिएंट हैं हम सारे इसके अंदर पहले डाल लेंगे। अब इसमें जाएगा 1 कप कोकोनट जाएगा। अब डेजिकेटेड कोकोनट या पिसा हुआ खोपरा, ये मैंने मेजर करके रखा है, 1 कप जाएगा इसमें। और ये आधा कप यानी कि 1.5 कप, ये आधा कप जाएगा इसके अंदर, ये चला गया। अब इसमें 1 कप चला जाएगा मिल्क यानी कि नीडो, कोई सा भी आप मिल्क पाउडर ले लें तो वो 1 कप चला जाएगा। तो अब ये 1 कप इसमें चला जाएगा ये दूध। अब 1 कप जाएगी इसमें चीनी, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं बेकिंग पाउडर लीजिएगा। अच्छा,